कृष्णा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम पढ़ रहे हैं महाभारत के कर्ण पर्व से। एक बार कर्ण युधिष्ठिर की सेना का बड़ी तीव्रता से संहार करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग उठी। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को बींध डाला। तदनंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति भांति के बाणों, भल्लों, शक्ति और मूसलों से कौरवों की सेना का संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहाँ जहाँ दृष्टि डालते वहाँ वहाँ के सैनिकों का सफाया हो जाता। यह देख कर्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर पर अर्धचंद्र और वत्सदंत आदि का प्रहार करने लगा। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हंसते हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 भल्लों से युधिष्ठिर की छाती भी छेद डाली। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा दी। उन्हें जाते देख दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने में ही पांचाल योद्धाओं के साथ 1700 केकय वीरों ने आगे आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल तथा सहदेव के बीच होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने में नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और 3 तीखे बाणों से उन्हें बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण के छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी और 4 बाणों से घोड़ों को बीन डाला। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इसी प्रकार सूतपुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उनके मस्तक के टोप को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की ईशा और धनुष को काट दिया। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर बैठ गए। उन दोनों को रथहीन देखकर उनके मामा मद्रराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूतपुत्र से कहा, कर्ण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है, फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज से किस लिए लड़ रहे हो? इन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इधर देखो, अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहा है। अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहा है। उधर भीमसेन दुर्योधन को दबोचे हुए है। हम लोगों के देखते देखते वे उसे मार न डालें, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। कर्ण ने शल्य की ये बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीमसेन के चुंगल में फंसा हुआ है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहीं छोड़कर आपके पुत्र को बचाने के लिए वह दौड़ पड़ा। ये कथा जो है संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर सहदेव के तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा वहाँ से खिसक लिए। राजा को अपने पराजय के कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेव के साथ अपने घायल शरीर से छावनी पर पहुंचकर वे रथ से उतरे एक सुंदर पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से बाण निकाल डाले गए, तो भी हृदय के घाव से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने दोनों भाई माद्री के पुत्रों से कहा, भीमसेन मेघ के समान गरज गरज कर लड़ रहे हैं, तुम दोनों सहायता के लिए उन्हीं की सेना में जाओ। उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथ पर सवार हुआ। सहदेव के पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े हाँक कर भीमसेन की सेना में जा पहुँचे।
तो ये एक अध्याय है इस प्रसंग का। तो इस अध्याय के अंत में हम आप लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहेंगे कि युधिष्ठिर को किस बात की पीड़ा थी। युधिष्ठिर हजारों युद्धों में घायल हो चुके थे, परंतु कौन सा हृदय का वो घाव था जो इस बार उन्हें अधिक पीड़ा दे रहा था। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। आखिर में अगर हम स्वयं इसका उत्तर नहीं दे पाते तो इस प्रश्न का उत्तर हमें अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। कृपया देखते रहें। हरे कृष्णा।